क्लास 4 लेसन 8। इस लेसन में हम पिछले वीडियो में देखे थे एक राहुल के बारे में और उसके फादर के बारे में। उन दोनों लोगों की एक छोटी सी स्टोरी देखी जिसमें राहुल के फादर जो थे वो बहुत जल्दीबाजी में थे, अपने सीट बेल्ट को नहीं पहने थे। इससे क्या हो गया था, उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार दूसरे कार में जाके टकरा गई थी, जिसके कारण उनको अपने कार को बनवाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़े। उन्हें लोगों से कुछ बातें भी सुननी पड़ी, उसका भी सामना करना पड़ा भीड़ में, और साथ ही साथ जिसकी गाड़ी से वो टकराए थे उसको भी पैसा देना पड़ा। तो ये किस वजह से हो रहा था, उनकी लापरवाही की वजह से हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम कभी भी इस तरीके का काम नहीं करेंगे, हम जब भी रोड पे चलेंगे तो हम सावधानी बरतेंगे। आज हम आगे देखते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करें, एक्सीडेंट अवॉइड हो यानी एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। हमें सेफ्टी रूल्स, जो हमारे लिए सेफ्टी रूल्स बनाए गए, उन्हें मानना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी लर्न मोर अबाउट हाउ टू बी सेफ इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम एंड फॉलो सम टिप्स, सेफ्टी टिप्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे घर के अंदर और घर के बाहर किस तरह से कुछ सेफ्टी टिप्स को फॉलो करके, कुछ सुरक्षा के नियम को फॉलो करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी एट होम। सबसे पहले हमें अपने घर पे क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट आवर होम इज सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट कैन हैपन। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि घर हमारा सबसे सुरक्षित जगह है और यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं हो सकता। यानी घर में तो हमें किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बट दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन ये गलत है। एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर। एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना जो है, वो कहीं भी हो सकता है। इन द किचन, रसोई घर में हो सकता है, किचन में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, और भी कई सारी जगहों पर जहाँ भी हम सावधानी नहीं बरतेंगे, जहाँ भी हम लापरवाही करेंगे, वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। बट इफ़ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। लेकिन यदि हम कुछ सेफ्टी रूल्स यानी कुछ सावधानी के कुछ नियम होते हैं, उसको यदि हम मानेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेफ्टी इन द किचन। किचन में हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स वेरी केयरफुली, डू नॉट प्ले विद देम। हमें जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि चाकू हो गया, किचन में जो चाकू यूज़ होता है, हमें उसको बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए और उसके साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, बी केयरफुल वाइल लाइटिंग समथिंग विथ मैचेस। जब भी हम माचिस से कुछ जला रहे हों तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऑलवेज थ्रो द लाइट एंड मैच स्टिक आफ्टर पुटिंग इट ऑफ। और जब हम माचिस से कुछ जलाते हैं तो जब वो माचिस की आग बुझ जाए तभी हमें उसे फेंकना चाहिए। थ्रो इट अवे फ्रॉम एनी आइटम विच कैन कैच फायर ईजली। और हमेशा उसे ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ पे वो आसानी से आग न पकड़ पाए, यानी ऐसी जगह से दूर फेंकना चाहिए जिससे आसानी से उसमें आग लग जाए। यदि जैसे कागज़ रखा हुआ है आपका और वहाँ पे आपने माचिस जलाई और उसको वहाँ फेंक दी, तो हो सकता है उस माचिस की तिल्ली से आग लग जाए। तो हमेशा उसको अच्छे से पहले तो बुझा लेना चाहिए और उसके बाद उसको ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए जहाँ पे आग लगने की संभावना ना हो। यूज़ ओवन ग्लव्स और टोंग्स टू हैंडल ऑब्जेक्ट। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन एंड दे केच फायर। किचन में काम करते समय हमेशा ग्लव्स का, जब हम ओवन से कुछ निकालते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए हमें टोंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी सिंथेटिक या मतलब नायलॉन कपड़ा पहन के हमें कभी भी किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े क्या करते हैं, आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर। इफ़ यू स्पिल समथिंग देन क्लीन इट क्विकली। ज़मीन पे कुछ भी गिरने को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जब हम किचन में काम कर रहे हो तो वहाँ के फर्श पे कुछ ना गिरे। अगर गलती से कभी कुछ गिर भी जाता है तो हमें उसे तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़। गैस पाइप मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। जब गैस स्टोव का काम खत्म हो जाए, यानी जब उसका काम हमें ना रहे, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। और गैस की जो पाइप होती है उसे भी हमें प्रतिदिन चेक करते रहना चाहिए कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि कहीं से कोई लीकेज होगा तो उससे आग लग सकता है। अगला देखते हैं सेफ्टी इन बाथरूम। हम बाथरूम में किस तरह से सेफ रह सकते हैं। डू नॉट लीव सोप बार ऑन द फ्लोर। जब ऑलवेज कीप इट इन सोप डिश। हमें कभी भी जो साबुन होता है उसको ज़मीन पे रख के नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसको सोप रखने वाला जो डिश होता है, यानी साबुन रखने वाला वो बार होता है, हमेशा साबुन रखने का जो डिश होता है उसी में हमें अपने सोप के बार को रखना चाहिए।
डू नॉट स्पिल लिक्विड डिटर्जेंट और शैम्पू ऑन द फ्लोर, द फ्लोर गेट स्लिपरी। और कभी भी हमें ज़मीन पर यानी जो हमारे बाथरूम का फर्श है उस पर कभी भी हमें डिटर्जेंट मतलब सर्फ हो गया और शैम्पू को कभी भी गिराना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़मीन पर ना गिरे, क्योंकि यदि जैसे वो उस पर गिरेगा ज़मीन हमारा क्या हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पैर फिसलने का चांस बढ़ जाएगा, इससे चोट लग सकती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्लीन द बाथरूम फ्लोर एंड कीप इट ड्राई आफ्टर यूज। बाथरूम के ज़मीन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और जब वहाँ का काम हो जाए तो वहाँ के पानी को साफ़ कर देना चाहिए, जिससे बाथरूम क्या हो, सूख जाए। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कीप्ड इन द बाथरूम विथ वेट हैंड। बाथरूम में लगे हुए किसी भी बिजली के सामान को नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से। जैसे कि बाथरूम में क्या होता है, गीजर लगा हुआ रहता है, लाइट की स्विच लगी रहती है, तो इसे कभी भी गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हमें करंट लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ रेजर, ब्लेड, सीजर केप्ट इन योर फादर सेविंग किट। आप सभी बच्चों के फादर का जो सेविंग किट होता है उसमें रेजर रखा होगा, ब्लेड रखा होगा, यानी रेजर रहता है, उसमें ब्लेड रहता है, कैंची रहती है उनके सेविंग किट में, तो उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको नहीं छूना चाहिए, वरना उससे हमें चोट पहुंच सकती है, हमारा हाथ कट सकता है। अब देखते हैं सेफ्टी एट अदर प्लेसेस, और जगहों पे किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए। किचन और बाथरूम का देख लिया, अब देखते हैं बाकी जगहों पे हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डू नॉट रन, जंप और स्किप ऑन द स्टेप्स ऑन द स्टेयरकेस। बहुत लोग क्या करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते समय एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ेंगे और क्या करेंगे, सीढ़ी पर कूदेंगे, तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, हम गिर सकते हैं। सीढ़ी पे ना दौड़ना चाहिए, ना जंप करना चाहिए, ना सीढ़ी को छोड़ के चढ़ना उतरना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा पैर फिसला या गलती कम से हमारे पैर रखने में गलती हुई हो तो हम गिर सकते हैं। पुट योर टॉयज़ इन देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद देम। हमेशा खेलने के बाद खिलौनों को उसके सही जगह पे रख देना चाहिए। डू नॉट लीव देम ऑन द फ्लोर। उसे कभी भी ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम खिलौने खेल लें तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उठाकर उसकी जगह पर रख देना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर। किसी भी फर्नीचर पे नहीं चढ़ना चाहिए। विच डज़ नॉट बैलेंस वेल इफ़ व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई। किसी भी फर्नीचर पे नहीं चढ़ना चाहिए। विच डज़ नॉट बैलेंस वेल विच डज़ नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग हाई प्लेस। अगर कोई चीज़ ऊंचाई पे रखी हुई है और यदि हम उसको उतारना चाहते हैं तो हमें फर्नीचर पे चढ़ के उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ ही डिसबैलेंस होगा वो वहाँ से हम तुरंत गिर जाएंगे। हमें अपने बड़ों की मदद ले लेनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डू नॉट क्लाइंब। देख ये हो गया, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग ए एडल्ट। और बिना अपने घर में बड़ों से पूछे हमें किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी हमें किसी भी प्रकार की दवाइयों को बिना अपने घर में पूछे, कि अपने बड़ों से पूछे, अपने मम्मी पापा से पूछे बिना कभी भी कोई दवा अपने मन से नहीं खाना चाहिए। अब देखते हैं सेफ्टी आउटसाइड होम। घर के बाहर हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं। टू बी सेफ आउटसाइड आवर होम वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। हमें घर के बाहर सेफ रहने के लिए हमें और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी घर के अंदर तो हमें सावधानी बरतनी है, लेकिन घर के बाहर उससे भी ज़्यादा सावधानी बरतनी है। वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल। तो हमें यहाँ पे क्या क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना है जिससे हम एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं, उसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। पेवमेंट मतलब होता है फुटपाथ। व्हेन इन द स्विमिंग पूल व्हेन इन द स्विमिंग पूल व्हेन इन द स्विमिंग पूल, जब हम स्विमिंग पूल में हों, यूज ए स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट स्विमर। यदि आप परफेक्ट स्विमर नहीं हो तो यहाँ पे एक ट्यूब दिया हुआ है, हमें हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप स्विमिंग पूल में जाएं। और यदि आप अच्छी तरीके से आपको तैरने नहीं आता है तो आपको ये ट्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मेक श्योर डैट एन एडल्ट इज प्रेजेंट व्हेन यू गो फॉर स्विमिंग। और जब भी तैरने के लिए जाएँ, जब भी आपको तैरने के लिए जाएँ तो हमेशा अपने साथ किसी बड़ों को ज़रूर ले जाना चाहिए। यूज़ ए लाइफ जैकेट व्हेन स्विमिंग इन बीच। और जब हम समुद्र के किनारे, नदी के किनारे या किसी समुद्र के किनारे बीच पर जाके हम वहाँ पे तैरना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे लाइफ जैकेट ज़रूर ले जाना चाहिए। डू नॉट डाइव इन एरिया डैट आर नॉट मार्क फॉर डाइविंग। और वैसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे यह मार्क किया हो कि वहाँ पे नहीं जाना है। डू नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग स्पेशली ईटेबल ऑफर्ड बाई स्ट्रेंजर। नेवर टेक ए लिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर। हमेशा कभी भी किसी अजनबी के दिए हुए सामान को नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी अजनबी से हमें लिफ्ट लेना चाहिए। थैंक यू।